तो दोस्तों, नई सरकार बहुत ही आसान नियम। जी हाँ, तो प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या हुए हैं बदलाव 2024 में, और उसका आवेदन आप बहुत ही आसानी से आप कैसे कर सकते हैं, ये पूरी डिटेल्स आज के वीडियो में बताऊंगा मैं। तो साथियों, आपका प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित आज की हमारी नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना की नई लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं आया है या अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा नहीं मिला है, तो आप इस योजना का फायदा कैसे ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से कैसे इसका आवेदन कर सकते हैं, और आपका नाम नई लिस्ट में कैसे आ सकता है, कैसे आपका नाम उस लिस्ट में जुड़ सकता है, ये पूरी जानकारी आज बताऊंगा। क्या होती है पात्रता, क्या क्या आपको दस्तावेज लगने हैं, और बहुत ही आसान प्रोसेस क्या है आवेदन करने की, सब कुछ आज के वीडियो में पूरी डिटेल्स के साथ मैं बात करने वाला हूं। तो आज के वीडियो को बिना स्किप करिए देखिएगा। तो चलिए साथियों, ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे वीडियो को। लेकिन उसके पहले, यदि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया तो सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए। नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि कोई भी हमारी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो साथियों, यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, पीएम आवास योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 2024। तो यहाँ पर देख लीजिए। पहले मैं आपको बताता हूँ कि पीएम आवास योजना आखिर है क्या। तो पीएम आवास योजना देश भर में गरीब परिवारों के लिए एक आशा की किरण बनकर खड़ी है साथियों, जो उन्हें स्थायी निवास का मालिक बनाने की संभावना प्रदान करती है। यह व्यापक योजना शहरी और ग्रामीण दोनों निवासियों की जरूरतों को पूरा करती है। मतलब आप चाहे शहर में हो चाहे गांव से हो, दोनों की जरूरतें ये पूरा करती है, ताकि समाज के किसी भी वर्ग की अनदेखी न हो। वित्तीय सहायता के माध्यम से सरकार कम आय वाले व्यक्तियों को अपना घर बनाने, स्थिरता और सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देने का अधिकार देती है। साथियों, एक चीज और बता दें कि इस योजना में साथियों जाति धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी जाति के हैं, किसी भी धर्म के हैं, तो आप इस योजना का फायदा बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। और इसमें खास तौर पर उन लोगों का फोकस किया जाता है जिसकी आय कम होती है, जो अपना घर नहीं बना सकता, तो सरकार उनकी इस योजना के तहत मदद करती है। आगे बता दें कि यह सहायता पात्र लाभार्थियों को किस्तों में वितरित की जाती है। हालांकि इन लाभों का लाभ उठाने के लिए निवासियों को पहले योजना के लिए पंजीकरण कराना होगा। प्रत्येक आवेदक को अपनी पात्रता के लिए गहन सत्यापन से गुजरना पड़ता है। इस कठोर प्रक्रिया के बाद ही सरकार के द्वारा पहल के सौजन्य से योग्य व्यक्तियों को घर के स्वामित्व के अपने सपने को साकार करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्राप्त की जाती है। तो आपको बता दें कि अब बहुत ही आसान हो गया है आपका पंजीकरण, बहुत ही आसान हो गया है सत्यापन वगैरह। तो चलिए आगे देख लेते हैं साथियों। प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए सब्सिडी। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो है। 2024 का जो भी नियम कानून है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पीएम आवास योजना 2024 घर निर्माण प्रयासों में सहायता के लिए योग्य नागरिकों को सब्सिडी प्रदान करती है। विशेष रूप से इस योजना के तहत लाभार्थियों को 1,20,000 रुपए या 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि ग्रामीण एरिया में 1,20,000 रुपए मिलते हैं और शहरी एरिया में 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। यदि कोई पहाड़ी एरिया है और ग्रामीण एरिया है तो वहाँ 1,30,000 मिलते हैं। बाकी जगह 1,20,000 मिलते हैं, और शहर से यदि आप हैं तो 2.5 लाख मिलते हैं। तो ये तो हो गई राशि। सब्सिडी की राशि देश के भीतर प्राप्तकर्ता को भौगोलिक स्थिति के आधार पर भिन्न होती है। आवास निर्माण के लिए निर्धारित यह वित्तीय सहायता प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण यानी डीबीटी सिस्टम के माध्यम से सीधे पात्र व्यक्तियों के बैंक खातों में जमा की जाती है। तो आपको सबसे पहले मैं यहाँ पर बता दूं साथियों कि यदि आपका बैंक खाता है तो सबसे पहले तो आप बैंक जाइए और वहां पर अपने बैंक अकाउंट में डीबीटी चालू करवा लीजिए। वहां पर आप किसी भी बैंक कर्मचारी से बोलेंगे कि हमारे खाते में डीबीटी चालू कर दी जाए, तो आपके खाते में बैंक कर्मचारी डीबीटी चालू कर देंगे। और अपने बैंक खाते में आधार कार्ड को लिंक जरूर करवा लीजिएगा। ये दो चीजें बहुत ही जरूरी हैं, ये सब करवा लीजिए, इसके बाद ही आप इसका आवेदन करिएगा। अब आगे देख लेते हैं साथियों कि इसके लिए पात्रता क्या क्या होने वाली है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए पात्रता, आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के पास पहले से ही स्थायी निवास नहीं होना चाहिए। स्थायी निवास मतलब पहले से ही पक्का मकान नहीं होना चाहिए। योग्य आवेदकों के पास गरीबी रेखा से नीचे कार्ड होना चाहिए, जो उनकी आर्थिक आवश्यकता को दर्शाता हो, उन्हें सरकारी सहायता के लिए योग्य बनाता हो। साथियों, आपको यहाँ बताते चलें कि अगर आपके पास गरीबी रेखा कार्ड नहीं भी है फिर भी आप इसका आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि अब ये सहूलियत दे दी गई है। अभी जो लेटेस्ट जानकारी है, यदि आपके पास गरीबी रेखा कार्ड भी नहीं है फिर भी आपको पीएम आवास योजना का फायदा मिलेगा। जी हाँ साथियों, तो चलिए आगे देख लेते हैं कि इसके लिए आखिर हम लोगों को डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने हैं वो देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए जरूरी दस्तावेज यहाँ पर देख लीजिए।
साथियों पहले तो आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, जो प्राय सभी के पास होता है। पैन कार्ड है, पैन कार्ड भी आपको जरूरी है। वोटर कार्ड लगेगा, राशन कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर जो चालू हो वो लगेगा। इसके अलावा साथियों जाति प्रमाण पत्र भी आपका लगने वाला है। तो ये इतने आप दस्तावेज बनवा कर रख लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये दस्तावेज आपको लगने हैं। तो साथियों अब हम आपको बताते हैं सबसे मुख्य बात कि आपको आवेदन कैसे करना है। तो सबसे सिंपल प्रक्रिया मैं आपको बताता हूं साथियों कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2024 के लिए आवेदन कैसे करें। तो अगर आप ऑनलाइन के चक्कर में पड़ेंगे, मोबाइल से फॉर्म फिल करने के चक्कर में पड़ेंगे, तो यदि एक भी गलती हो गई तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसलिए जो प्रक्रिया मैं बता रहा हूँ वही फॉलो कीजिए। मत पड़िए ऑनलाइन के चक्कर में, मत पड़िए मोबाइल के चक्कर में। आप सिंपल सा साथियों, यदि आपके यहाँ ग्राम पंचायत है तो आप ग्राम पंचायत जाइए, नगर पंचायत है नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जो भी आपके यहाँ है, जहाँ से भी आप हैं, तो आप अपने पंचायत जाइए, नगर पालिका, नगर निगम जाइए, वहां पर जाइए साथियों। जैसे आप पंचायत में पहुंचे तो वहां पर सचिव से मिल सकते हैं, ग्राम प्रधान, मुखिया या फिर सरपंच से मिल करके उनसे बात कीजिए कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म भरना है। तो आपको वहां पर जो ग्राम पंचायत का सचिव होता है वो आपको फॉर्म दे देगा। और वहां पर या तो फिर आप ऑनलाइन कंप्यूटर की दुकान होती है, सीएससी सेंटर होते हैं, वहां से भी आप प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म खरीद सकते हैं। 5-10 रुपए का मिलता है। उस फॉर्म को सही सही फिल कीजिए और जो जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये जाकर आप ग्राम पंचायत के कर्मचारी या नगर निगम, नगर पालिका के कर्मचारी के पास जाइए और ये जो है अपना फॉर्म जमा कर दीजिए। यदि आप ग्राम पंचायत से हैं तो फिर अपने प्रधान, मुखिया वगैरह से भी बात कीजिए और सचिव वगैरह से बात कीजिए। वो आपको फॉर्म भी भरवा कर दिखा देंगे कि ये यहाँ ये भरना है, सही सही फॉर्म भरवा देंगे। आपके सभी कागज की फोटोकॉपी उस फॉर्म के साथ संलग्न करवा देंगे और फिर वहीं पर आपको फॉर्म जमा कर देना है। फॉर्म जमा करेंगे तो वहां का सचिव उस फॉर्म को आगे फॉरवर्ड कर देगा, जनपद भेज देगा और वहां से वेरिफिकेशन बहुत ही आसानी से आजकल हो जाता है। वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत का कोई भी कर्मचारी या जनपद का कोई भी कर्मचारी आपके घर आएगा और वहां पर आपका जो पुराना मकान है उसकी फोटो वगैरह खींचेगा, जिसको हम जियो टैग कह देते हैं। तो जियो टैग करेगा। जैसे ही आपका पुराने मकान का जियो टैग हो जाएगा, उसके मुश्किल से 15 दिन बाद आपके बैंक खाते में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जो है आ जाएगी। तो साथियों आजकल बहुत ही आसान हो गया है। आप इसका आवेदन कर सकते हैं अपने पंचायत के माध्यम से, नगर निगम के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से। बहुत ही आसान हो गया है। जियो टैग जैसे ही होगा उसके 15 दिन के अंदर आपके खाते में, जो आप बैंक खाता देंगे उस खाते में आपको और प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त डाल दी जाएगी। तो साथियों आशा करता हूं कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है साथियों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नए हैं साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं फिर साथियों कल फिर से नई योजना के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।